नियम में पेज नंबर 300 पे मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं वहां पे एक व्यक्ति जिसका नाम गिदोन है। मुझे गिदोन की कहानी बहुत इंस्पायर करती है। मैं थोड़ा सा आपको गिदोन के बारे में पहले बता दूं। जब इजराइल देश को मिधानियों ने 7 साल के लिए कब्जा कर लिया। मिधानी लोग बड़े क्रूर थे। ये कौन लोग थे मिधानी? आज के समय में ये अरबियन लोग थे, अरबी लोग थे, जो अरब देश के लोग हैं। उन्होंने इजराइल के ऊपर कब्जा कर लिया और जो कुछ इजराइल में पैदा होता, जो कुछ बनता, वो मिधानी लोग छीन के ले जाते थे। चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो खाने की चीजें हो, सोना चांदी हो, मेहनत इजरायली लोग करते थे और छीन के ले जाते थे मिधानी लोग। और डर का माहौल था। हर इजरायली डरा हुआ था कि क्या करे क्या ना करे। ऐसे समय में परमेश्वर का स्वर्गदूत गिदोन के पास पहुंचा। घर जाकर न्यायों की पुस्तक में 6 अध्याय से पढ़िएगा, जाकर 6 चैप्टर में पढ़िएगा। जब परमेश्वर का आत्मा गिदोन के पास में पहुंचा तो गिदोन को परमेश्वर का आत्मा, जो स्वर्गदूत है, वो कहता है, हे शूरवीर। क्या कहता है? लेकिन अगर आप पढ़ेंगे उसके बारे में तो डरपोक था। वो तो बहुत डरपोक था। उसको डरपोक की संज्ञा दी गई है। उसको डरपोक कहा गया है। गिदोन को डरपोक कहा गया है। और वो गिदोन स्वर्गदूत से क्या कहता है कि मैं तो गरीब हूं। पहले उसने अपना पल्ला झाड़ लिया कि भाई मैं लड़ने नहीं जा सकता, मिधानियों से मैं कैसे लड़ूंगा, मैं तो गरीब हूं, मैं तो सबसे छोटा हूं और हमारे पास तो खाने पीने के लिए भी नहीं है, हम तो गुलाम है, हम कहां से लड़ेंगे जाकर। लेकिन स्वर्गदूत उसे कहता है, हे शूरवीर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं पूरी कहानी में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो 6 अध्याय और 25 पद को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, तब यहोवा ने गिदोन से एक्चुअली क्या कहा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर गिदोन से क्या कह रहा है। पढ़े 25 पद को, 6 अध्याय 25 पद को पढ़े। हाँ, अजिहा होया जो उसे रात यहोवा ने ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ, ਅਥਵਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੀ ਜਗਦੇਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹੈ ਢਾਹ ਸੁੱਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਟੁੰਡ ਵੱਢ ਸੁੱਟ। क्या है? वो कहता है, ध्यान से सुन लीजिए, कि जो वेदियां, दुष्ट आत्माओं की वेदियां बनी हुई हैं, उनको क्या करे? जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। सालों से जो वेदियां वहां पर बनी हुई हैं, दुष्ट आत्माओं की वेदियां बनी हैं, उसको गिदोन परमेश्वर कह रहा है, उसको क्या कर? ढा दे, गिरा दे। और आगे वचन में कहता है, और यहोवा की वेदी बना। जब तक आप मूर्खता की वेदी, मूर्खता समझते हैं, मूर्खता की वेदी को नहीं ढाएंगे, परमेश्वर की वेदी कैसे बनाएंगे? जब तक आप दुष्ट आत्मा की वेदियों को नहीं ढाएंगे, परमेश्वर का काम आपके जीवन में नहीं हो सकता। आप कहते रहे कि प्रभु मेरे जीवन में काम कर, मुझे, वो कह रहा है कि तू इस मार्ग को बंद कर दे, तू इस वेदी को गिरा दे, तू दुष्ट कामों को छोड़ दे। जब तक तू दुष्ट कामों को नहीं छोड़ेगा, क्या परमेश्वर काम कर पाएगा? आप मुझे बताइए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। भाई, वैसे तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमको शुगर है, ठीक है। अब वो 4 रसगुल्ले खा गए, 4 रसगुल्ले खा गए और फिर पीछे से एक छोटी सी दवाई खा ली। भाई 4 तुमने इतने बड़े बड़े रसगुल्ले खा लिए, पीछे से एक दवाई भेज दी, उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुमने 4 रसगुल्ले पेट में डाल दिए। तो तुम जब मूर्खता करोगे और फिर सोचोगे कि दवाइयां काम करें, आप हर बुरा काम करो और फिर आप परमेश्वर को सामने लाके खड़ा कर दो कि प्रभु ये मैंने सब। प्रभु कहेगा तुम अपने मूर्खता के पहले कामों को बंद करो। उन वेदियों को, जो दुष्ट आत्मा की वेदियां तुम्हारे जीवन में बनी हुई हैं, उनको क्या करो? तब आप अपने जीवन में परमेश्वर के भले कामों को देखोगे, उस उन्नति को देखोगे, उस प्रकाशन को देखोगे। लेकिन जब तक आप सही चुनाव नहीं करोगे, आपके जीवन में काम रुके रहेंगे। इसलिए मैं आपके सामने 1-2 बातें रखता हूं जो मुझे बहुत प्रभावित करती है। जब आप यूसुफ के जीवन को ध्यान से पढ़ते हैं, मुझे वो जीवन बहुत प्रभावित करता है। आपने पढ़ा ना यूसुफ के जीवन को?
घर जाकर फिर पढ़िएगा। उस आदमी के संग सदा बुरा ही हुआ, उसके भाइयों ने बुरा किया, उसे गड्ढे में डाल दिया गया, उसको बेच दिया गया, उसके झूठे आरोप लगाए गए, वो जेल में गया। आसान नहीं था यूसुफ का जीवन, आसान नहीं था। लेकिन एक बात जब मुझे उसके जीवन से अच्छी लगती है, जब उसके भाई लोग उसके दरबार में खाना मांगने आए, रोटी मांगने आए, उसने उनसे मुंह नहीं फेरा। वो चाहता तो अपने भाइयों को वहीं पकड़ सकता था, कहता भाई तुमने मुझे गड्ढे में डाला, तुम ही हो जिसने मुझे गड्ढे में फेंका, मुझे बेचा, मेरी निंदा की और मेरे लिए झूठे आरोप लगाए। लेकिन लिखा है उसने एक सही चुनाव किया, उसने उनको भोजन दिया, भर भर के भोजन दिया, सोना भी दिया, चांदी भी दे दिया, ले जाओ भाई। एक सही चुनाव किया उसने। आपको एक सही चुनाव करना है अपनी जिंदगी में, एक सही चुनाव करना है। मैं इस डाकू के बारे में सोचता हूं, उसने कितना सुंदर चुनाव किया। ठीक है, उसने अपने आप को कन्फेशन में ले लिया, उसने कहा प्रभु मैंने पाप किया है, और उसका कन्फेशन उसके लिए सनातन काल के लिए इटर्नल लाइफ बन गया। एक सही डिसीजन आपको, जब तक हम वेदियों को नहीं तोड़ेंगे हम परमेश्वर के कामों को नहीं देख पाएंगे। बाइबल कहती है एक धनवान लड़का यीशु मसीह के पास में आया और यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, अपना धन छोड़कर मेरे पीछे हो ले। लेकिन क्या हुआ, उसने धन छोड़ा? उसने धन नहीं छोड़ा, उसे अनंत जीवन नहीं मिला। इसलिए आप जब तक उन मार्गों को नहीं छोड़ देते और उस मार्ग को ग्रहण नहीं करते जो प्रभु का है, छोड़ना भी है, वेदियां तोड़नी भी है और एक नई वेदी बनानी है। आप ये सोचो कि मैं दुष्टात्मा की वेदी तो तोड़ दूं और परमेश्वर की वेदी ना बनाऊं तो भी नहीं चलेगा। आपको दुष्टात्माओं की वेदियों को अपने जीवन से हटाना है और परमेश्वर की वेदी को बनाना है, तब आप अपने जीवन में बड़े काम देखोगे। इसलिए आप एक सही चुनाव करें, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें परमेश्वर के साथ चलने के लिए। कई बार हम खुद भी कंफ्यूज होते हैं, दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं, है ना। एक लड़का अपने पिताजी के पास